हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं आज के इस 12वें दिन ऑफ 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज। 12वां दिन, जी हां, 12th डे। अमेजिंग, हम लोग 12वें दिन में एंटर कर चुके हैं और मतलब मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। आई होप आप लोग भी उतना ही ज्यादा हैप्पी फील कर रहे होंगे। नाउ, अभी तक हम लोगों ने गॉस लॉ के एप्लीकेशन से शुरुआत की थी। थिन वायर, थिक वायर, सिलेंड्रिकल वायर्स को देख लिया था। आज हम लोग स्फीयर्स पे बात करेंगे एंड प्लेन शीट की बात करेंगे, ठीक है। फिर डाइपोल का सेक्शन आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स बहुत डिटेल में, बहुत आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरे तसल्ली से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारी चीजों को देखते जाइए। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, आओ शुरू करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा है कि कोई भी अगर पॉइंट चार्ज था तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग फ्लक्स कैसे देखते थे? सिंपली क्यू एनक्लोज्ड, या हम सिंपली एनक्लोज तो क्यू ही था, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही देख रहे थे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जो भी हमारा गॉसियन सरफेस था उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप, उसका साइज, किसी भी चीज से हमें लेना देना ही नहीं था। बात ही खत्म यार, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में हमने देखा लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के लिए हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी देखी और देखा कि 2k लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्म में आपका, सॉरी 2k लैम्डा बाय r इस फॉर्म में आपका क्या आ रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी लाइन चार्ज के लिए, ठीक। जो हमारा थिन वायर था उसके लिए तो कंसेप्ट हमने देख लिया। थिक वायर के लिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती हुई थी और लीनियरली, और बाहर की तरफ ऐसे घटती हुई थी। सही बात है, यस और नो? आर के साथ ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। ये कौन सा? थिक वायर, सही है। एंड फॉर, चाहे थिन हो या फिर थिक वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। The outside point electric field is the same. कितना? 2k लैम्डा बाई r। सही है, इतना ही आया था। अब अगर मान लो हॉलो सिलेंडर होता, केस किसका आ जाए? अब देखो यार, अलग अलग केस करते जाते हैं और मजा आ जाएगा। देखो यार, अगर हॉलो सिलेंडर है तो जितना भी, जो कुछ भी चार्ज होगा ना, वो कहां पे मौजूद होगा? बाहर। जितना भी जो कुछ भी चार्ज होगा वो कहां मौजूद रहेगा? बाहर। अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। नहीं, अंदर कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है। अगर मेरे भाई अंदर कोई चार्ज नहीं है तो यहां पे मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं क्या? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। कारण गॉस लॉ में क्यू एनक्लोज्ड होता था और क्यू एनक्लोज कितना है? यहां पे 0 है ही नहीं। अरे एनक्लोज्ड है क्या? कुछ नहीं है ना। आउटसाइड के लिए, फॉर आउटसाइड हम देख ही चुके हैं, एस्टैब्लिश कर ही चुके हैं, बार बार डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है। इट विल बिहेव सिमिलर टू ए थिन वायर, दैट इज सिमिलर टू ए थिन वायर, जो कि क्या होगा आपका? E बराबर 2k लैम्डा बाय r, जिसका मतलब क्या हुआ? दैट इज
E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। कौन सी? आउटसाइड वाली। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कॉपी डाउन। चले आगे। तो इसका ग्राफ भी बन सकता है, पता है आपको? इसका ग्राफ भी बन सकता है। देखो, ये हॉलो वाला उठाया हमने, और देखो यार अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात की? सही है ना बात? है ना? अंदर तो कुछ है ही नहीं, एनक्लोज चार्ज ही 0 है, बात ही खत्म। तो यहां देखिए, फिर अंदर एंटायरली 0। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ यहां पे घटता हुआ है और बाकी इधर 0 है, अंदर की तरफ 0। किसके लिए? ये हॉलो सिलेंडर है ना? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फॉर स्फेरिकल बॉडीज। अगर मैं स्फेरिकल बॉडीज की बात करूं या स्फीयर की बात करूं, तो अभी तक हमने सिलेंडर देखा, अब स्फीयर देख लेते हैं। बात तो वही है। केस नंबर 1, इसमें मैं शुरुआत कर रहा हूं सॉलिड स्फीयर से। किससे शुरुआत कर रहा हूं? सॉलिड स्फीयर से। तो मेरे बच्चे, अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो यहां पे सब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बराबर। पूरे में क्या होगा? चार्ज जो है आपका वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सही। इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है। पूरे में चार्ज क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। कितना चार्ज? क्यू। सॉलिड स्फीयर। सही है। अब अगर मैं यहां पे देखने जाऊं तो एक चीज है जो हमने पढ़ी हुई है, वो क्या? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। याद आया? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कैसे डिनोट किया हमने उसे? रो से। हाँ या ना? अब ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हम लोग कैसे बताएंगे? ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हो गया चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब। सही बात है, सही बात है। अब देखो, इसमें पहला पार्ट, फॉर एन आउटसाइड पॉइंट। यदि मुझे किस पे निकालना है? आउटसाइड पॉइंट पे। सर ये कैसे करोगे? अभी बताता हूं। देखो, ये स्फीयर हो गया, और मान लो कोई पॉइंट यहां पे है P, तो आप क्या करोगे? इसको पकड़ के एक गॉसियन सरफेस खींच दोगे। आप बोलोगे सर पिछली बार तो जो आपने गॉसियन सरफेस बताई थी उसमें आपने कहा था कि इस गॉसियन सरफेस को आप कैसा ले लो? ये गॉसियन सरफेस कैसी है? सिलेंड्रिकल। आपने गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल देखी थी, इस बार कैसी देख रहे हो? स्फेरिकल देख रहे हो। आई बात समझ में?
इस बार कैसी देख रहे हो? स्फेरिकल देख रहे हो, बात तो सही है। व्हाट काइंड ऑफ इट इज? स्फेरिकल। कैसा है ये? स्फेरिकल है, बात तो सही है। क्यों स्फेरिकल लेना पड़ेगा? कारण है उसका, क्योंकि स्फीयर से देखो हर पॉइंट से जो ये होंगे ना तीर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो बाहर जा रहे हैं। अगर ये बाहर जा रहे हैं हर एक पॉइंट से, तो आपको क्या चाहिए फिर? स्फेरिकल ही तो देखना पड़ेगा। बोलो यस और नो। देख रहे हो कैसा देखना पड़ेगा आपको? स्फेरिकल देखना पड़ेगा, तभी तो अराउंड द सब में से आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां आप क्या करोगे? गॉस लॉ लगा दोगे। नाउ व्हाट वुड यू डू? यू विल अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है मेरे बच्चे? गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है, देखो सुन लो क्या कहता है। गॉस लॉ बहुत आसान, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताऊं आपको, यहां से ये सेंटर मान लो, यहां से यहां तक का रेडियस स्मॉल आर और इसका कैपिटल आर, मान सकते हैं, ठीक है ना? उस पॉइंट तक का दूरी स्मॉल आर और ये अंदर का कैपिटल आर। अच्छा, तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखो, ये जो गॉसियन सरफेस बनी है, इस पे किसी भी पॉइंट पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा क्या है? 0 डिग्री। यानी ये हो गया क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0 बराबर क्यू एनक्लोज कितना? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना ही तो चार्ज है अंदर, हाँ या ना? सही। ई तो बाहर आ जाएगा, फिक्स है। डी ए 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रहे कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया किसका? गॉसियन का, है ना? और इस गॉसियन के अंदर कितना है टोटल वॉल्यूम, इसीलिए 4/3 पाई आर क्यूब। राइट, बढ़िया, बराबर ये हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। हाँ या ना? ई बराबर क्या आ जाएगा? इसको मैं क्यू ही बोल दूं वापस से, टोटल चार्ज ये क्यू ही तो है। अच्छा, और ये हो गया आपका 1/4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में इनटू, इसको मैं क्यू बोल दूं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अरे यार ये तो कुछ देखा हुआ सा लग रहा है, ये तो कुछ पढ़ा हुआ सा लग रहा है। ये क्या हो गया? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा है और बहुत जबरदस्त पढ़ा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद आया? पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में होती थी, ऐसे ही तो दी जाती थी। यानी कि यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ गया? कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, उसके लिए बाहर वाला पॉइंट हमेशा किसके, बाहर वाले पॉइंट के लिए वो हमेशा किसकी तरह एक्ट करेगा? एज ए पॉइंट चार्ज। हमेशा किसकी तरह एक्ट करेगा? एज ए पॉइंट चार्ज। सही है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कर लीजिए।
चलें आगे। बढ़िया। अब हम लोग इनसाइड पॉइंट की बात कर लेते हैं, नंबर 2। अच्छा पहले ये लिख लो, देख लो कि फॉर एन आउटसाइड पॉइंट, बाहर वाले पॉइंट के लिए ना, बाहर वाले पॉइंट के लिए, फॉर एन आउटसाइड पॉइंट द स्फीयर ऑलवेज behaves as a what? पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव करता है वो? हमेशा एक पॉइंट चार्ज की तरह। खत्म। राइट। नंबर 2 दूसरा उठाते हैं, फॉर इनसाइड पॉइंट। अगर मैं इनसाइड में कोई पॉइंट रख के देखूं उसके लिए क्या होगा, देख ही लेते हैं। ये स्फीयर हो गया, उसमें ये सेंटर है, हाँ ये सेंटर है, बड़ा सा बना देता हूं थोड़ा सा आसानी रहेगा, और ये कोई पॉइंट है P, तो इसको लेके भी गॉसियन सरफेस ऐसी बन जाएगी ना? बोलो यार। क्लियर है सबको? ये P पॉइंट जो है वो यहां से स्मॉल r दूरी पे है और इसका टोटल कैपिटल R है। ठीक है। अब हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो, वही ये वाली क्या हो गई हमारी गॉसियन सरफेस। क्या हो गई मेरे भाई? गॉसियन सरफेस। अगर ये गॉसियन सरफेस है तो यहां पे मैं क्या बनाऊंगा, ध्यान से देखना। कैसे बनाऊंगा वो भी ध्यान से देखना। मैं यहां पे गॉस लॉ लगा दूं, लगा दो साहब। गॉस लॉ लगाते से ही क्या आ गया मेरे पास? साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट डी ए बराबर क्यू बाय क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन दोनों ही 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ हर पॉइंट पे। तो मैं लिख सकता हूं, ये हो गया क्लब इंटीग्रल ऑफ E डी ए cos 0 बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए, ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल क्लोज डीए का है बराबर एनक्लोज वाला कितना है? देखो सुनो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। क्यों यार? क्योंकि जितना इस अंदर है, इस गॉसियन के अंदर, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ना। बाहर से क्या है उससे थोड़ी मतलब है। दैट इज व्हाई स्मॉल आर कर लिया, बता भी चुका हूं पहले मैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे लगता है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये आर स्क्वायर आर क्यूब हट गया, ई की वैल्यू आ गई रो आर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। क्लियर है? रो आर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहां पे क्लियर कट बता सकता हूं, देखो, व्हेन आर 0 है, जब एग्जैक्ट सेंटर पे जा रहे हो, एग्जैक्ट सेंटर पे आर 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई स्फीयर की? 0। और जब आर कैपिटल आर है तो E कितना हो गया? E मैक्सिमम जस्ट उसकी बाउंड्री पे कितना हो गया? वो यह जाएगा आपका KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। करके देख लेना, सही है? KQ अपॉन, सॉल्व करोगे ना, कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है? चाहो तो ये ऐसा भी हो जाएगा, इस फॉर्मेट में भी आ जाएगा। करके देख लेना, बता दूं कैसे? देखो, K को क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, है ना। Q को क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय, यहां पे आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, क्या बचा? रो आर अपॉन, देख लेना, 3 एप्सिलॉन नॉट। एक ही बात है, एक ही बात है। समझ गए? यानी कि
कर लो एट आर बराबर कैपिटल आर, और यही के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बात एक ही है मेरे भाई, करके देख लो चाहे से। सही है, कॉपी कर लीजिए फिर आगे चलेंगे। कॉपी इट डाउन, कॉपी करें प्लीज। चलिए आइए देखिए यहां पे, तो अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखो यहां पे तो जीरो लीनियरली बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में घट रहा है आर के साथ में ई का वेरिएशन स्फीयर में। किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए। सही है, और एज पे मैक्सिमम हो जाता है कितना? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर बाद में कम होता चला जाता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो केस नंबर 2, फॉर ए हॉलो स्फीयर। अगर मैं हॉलो स्फीयर की बात कर दूं, हॉलो में क्या हो जाएगा? देखो इनसाइड वाला जीरो हो जाएगा, मतलब फॉर आउटसाइड पॉइंट, ये बात तो फैक्ट है। बाहर वाले पॉइंट के लिए स्फीयर विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। स्फीयर कैसे बिहेव करेगा? एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। अच्छा, इसके लिए स्फीयर कैसा बिहेव करेगा? एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। ठीक है, यानी कि दैट इज, ये हॉलो है, पूरा चार्ज यहां पे है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए जो कि r दूरी पे है, क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए? यस और नो? वहीं इनसाइड विल बी जीरो एज क्यू एनक्लोज्ड, जो एनक्लोज्ड वाला है इसमें वो जीरो है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? एनक्लोज वाला चार्ज है ही नहीं ना, एनक्लोज कुछ है ही नहीं, तो इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। मैं यहां बना देता हूं, मतलब सॉरी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बना देता हूं ना। देखो और ये आउटर मोस्ट हो गया, तो जब R बराबर कैपिटल R है तब तक तो कितना है यहां पे? जीरो। सही, उसके बाद में यहां पे क्या हो गया है? मैक्सिमम, फिर घटने लगा है। समझे? ये मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? ई मैक्सिमम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर उसके बाद में कम होने लगा। सही है यार? फीलिंग आया या नहीं? फीलिंग इंपॉर्टेंट है भाई, फील है भाई, फील है। क्लियर? बहुत अच्छे। अब इसी में फिर वेरिएशन आ जाते हैं, वेरिएबल वाला देख लो, ये देख लो, वो देख लो, ये डेरिवेशंस आए हुए हैं, मैंने आपको बता दिए, सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इनफाइनाइट शीट। बेटे इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी शीट है, शीटवा जो है बहुत बड़ी है, ठीक। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेटे एक बात बताओ, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर भी होगी और इस तरफ भी होगी, हाँ या ना? क्लियर है? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ हो जाएगा ना, इस साइड वाला और इस साइड वाला, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ हो जाएगा। अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे P मान दूं, सही, गॉस लॉ लगा दो, E डॉट dA बराबर Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया वेक्टर, इसका एरिया A है और उसका वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो क्लियर कट लिख सकता हूं E यहां पे कितना है? E/2, इस तरफ E/2 है। बोलो यार, हाँ या ना? अच्छा, इसमें चलते हैं अभी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ है ना ये, आधा इधर आधा इधर। क्यू एनक्लोज्ड यहां पे कैसे दिखाओगे? यहां पे हम बोलते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी। और ये कितना हो जाएगा आपका? ये होता है सिग्मा से डिनोट करते हैं टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या हो जाएगा आपका? टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आपको मैं एक टास्क देता हूं, इसके लिए कमेंट में आपको बताना है क्या आंसर आएगा। ये होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? आई एम गिविंग इट टू यू एज ए होमवर्क, ओके? मैं इसको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, करवाने वाला था मैं, लेकिन थोड़ा सा क्या, तीसरी बार ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पावर कट लगातार चल रहा है, 2 रिकॉर्डिंग्स पहले खराब हो चुकी है, और फिर से ना हो जाए उसी डर में मैं लेक्चर यहां पे एंड कर रहा हूं, ठीक है? इसको आप जरा प्लीज कॉपी करके होमवर्क करना और आंसर बताना कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आई विल बी वेट, ठीक है? मैं वेट करेगा भाई, ओके जी? क्लियर है? कॉपी करो, गॉस लॉ ही लगा लेना, हो जाएगा, करो इसे। चलिए, सो दिस इज प्रीटी मच इट फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। भाई पता है आपको क्या करना है, शेयर वगैरह सब, लेकिन कमेंट इसका जरूरी है, ठीक है?